हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम PHP ऊप्स के इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इनहेरिटेंस होता क्या है। तो देखो, इनहेरिटेंस की अगर बात करी जाए तो इनहेरिटेंस एक ऐसे आपके पास प्रॉपर्टी है, एक मेथड ऐसा है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को हम किसी और क्लास में यूज कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी और मेथड। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस सिर्फ PHP में नहीं होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप सीख रहे हो तो उसमें आपको इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये जो सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं ये आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे जो ऊप्स को फॉलो करता है ना। तो इनहेरिटेंस का मतलब आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि कभी भी हम किसी क्लास के प्रॉपर्टी और मेथड को किसी और क्लास में यूज करना चाहते हैं तो उस समय हमें क्या करना होता है, एक उसका डिराइव्ड क्लास बनाना होता है। डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं, और जो मेन क्लास है उसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं या बेस क्लास आप बोल सकते हो। तो बेस क्लास के प्रॉपर्टी को अगर हम चाहते हैं उसके चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना, तो उस जो पूरा प्रोसेस उस चाइल्ड क्लास को बनाने में होता है उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इनहेरिटेंस अगर आपको करना होता है तो उस टाइम हमें एक कीवर्ड का सहारा लेना होता है जिसका नाम है एक्सटेंड्स। यानी कि हम नॉर्मली क्लास क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं क्लास कीवर्ड के यूज से और क्लास का नाम लिखते हैं। बट अगर उसका हमें अगर डेराइव्ड क्लास बनाना है तो क्या करना होगा, क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, क्लास नेम भी लिखेंगे, बट उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि ये जो क्लास हम बना रहे हैं वो हमारे पेरेंट क्लास को एक्सेस कर पाए, उसके प्रॉपर्टी या मेथड को इनहेरिट कर पाए। तो ऐसे में हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए आइए इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक कोड बना के रखा हुआ और मैं इसी में आपको समझा दूंगा, जैसे कि हमारा टाइम बचेगा। अब वैसे कोड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और इसी टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले से लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो, मैंने एक क्लास बनाया है ना, एक क्लास बनाया फ्रूट नाम की, और इस क्लास को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। इसके अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की, जैसे नेम हो गया, कलर हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। और इसमें मैंने मेथड बनाया, जैसे कंस्ट्रक्ट मेथड बनाया है और एक इंटो नाम का मेथड बनाया। कंस्ट्रक्ट और जो डिस्ट्रक्ट होता है, यानी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, इसका यूज मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कैसे करते हैं और क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में उस चीज़ को नहीं बताऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उस वीडियो को पहले चेकआउट करो ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कंस्ट्रक्ट क्या करता है। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि जैसे ही हम क्या करेंगे, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी अगर मान लो पास करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, रेड, समथिंग जो भी होगा, तो ये क्या होगा, ये इसके अंदर आएंगे। यानी कि जो आर्गुमेंट्स हमने दिए हैं नेम और कलर, ये इसके अंदर आएगा और ये क्या करेगा, इस वैल्यू को, यानी नेम की वैल्यू और कलर की वैल्यू को, नेम को मैंने नेम वाली प्रॉपर्टी में स्टोर करवा दिया, असाइन करवाया है ना। तो ये इस वाले प्रॉपर्टी को असाइन हो जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू मिलेगी। कलर नाम के वेरिएबल में जो भी चीज़ मिलेगा वो कलर में जाके असाइन हो जाएगा। अब इसमें डेटा आ चुका है और इसी डेटा को हम इंट्रो वाले इस मेथड के अंदर एक्सेस करके इको करवा के देखेंगे कि ये चीज़ें हमारी कैसे काम कर रही है ना। रही बात हमें एक्सटेंड की बात करनी है, तो एक्सटेंड कैसे करेंगे हम इनहेरिटेंस में।
रूट नाम की क्लास हमारी हो गई और इसको हम बोल सकते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास, है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी और मेथड को मैं चाहता हूं कोई और क्लास रहे जो इसको यूज कर पाए। तो वैसे में मुझे क्लास तो बनाना है, स्ट्रॉबेरी नाम का एक मैंने क्लास बनाया और मैंने बोला कि आप क्या करो ना कि फ्रूट नाम का एक क्लास है, उसकी प्रॉपर्टी और मेथड को आप एक्सेस कर लो। तो कैसे होगा, देखो एक ये हो गया एक्सटेंड का काम हमारा, इनहेरिटेंस का जो मेन काम हमने कर लिया। इसमें मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक मेथड है मैसेज नाम का। अब इसी मैसेज को देखो, इस वाले क्लास में सिर्फ एक ही मेथड है और बाकी जितने भी मेथड और प्रॉपर्टी आपके इसमें है, इनको अगर मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है तो क्या करना होगा। देखो मैंने यहाँ पे इसको असाइन करा, स्ट्रॉबेरी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें मैंने मैसेज को प्रिंट करा, फिर इंट्रो को करा। अब मैसेज तो है इसमें, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंट्रो नाम का मेथड इसमें नहीं है, वो है इसमें। लेकिन हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं, इसके थ्रू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ये सिर्फ आपके इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाया है ना। अगर हम एक्सटेंस कीवर्ड का यूज नहीं करते तो ये इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है इनहेरिटेंस का आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करो और बताओ कहाँ पे नहीं समझ में आया। और अगर समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो यार, इतना मेहनत से वीडियो तो बनाते हैं हम लोग, कम से कम सब्सक्राइब तो कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।